ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तजनों, भाद्रपद मास की दिव्य कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे अध्याय 10 की प्रेरणादायक कथा, जिसमें एक साधारण किसान की भक्ति ने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। इसलिए भक्तों, कृपया श्रद्धा के साथ कथा सुनें और भक्ति का यह अमृत दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली पावन कथा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एक दिन वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, आपके अनेक व्रत और पर्व बनाए हैं, परंतु भाद्रपद मास का महत्व इतना अधिक क्यों है? विशेषकर इस अध्याय में किस प्रकार का व्रत या दान जीवन के पापों को नष्ट करता है? श्री विष्णु मृदु मुस्कान के साथ बोले, देवी, इस मास में जो व्यक्ति प्रातः काल पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर तुलसी का पूजन करता है और दीन दुखियों को अन्न जल दान करता है, ये मोक्ष को प्राप्त होता है। इस अध्याय की कथा एक ऐसे भक्त की है जिसकी भक्ति ने न केवल उसका बल्कि पूरे गांव का उद्धार किया। बहुत समय पहले गंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक साधारण किसान रहता था, धर्मसेन। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, परंतु उसका हृदय विशाल था। हर सुबह वे सूर्य उदय से पहले उठता, कुएं का ठंडा जल स्नान के लिए लाता और तुलसी माता के चरणों में जल अर्पित करता। फिर खेत में हल चलाने जाता, परंतु दिन का पहला अन्न वे मंदिर में भोग के रूप में चढ़ाता। गांव में लोग कहते, धर्मसेन गरीब हो सकता है, पर भगवान का सच्चा अमीर है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न खेतों में अन्न उगा, न कुएं में पानी बचा। लोग भूख से तड़पने लगे। धर्मसेन के घर में भी अनाज खत्म हो गया। पत्नी ने आंसू भरे स्वर में कहा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो बच्चों के लिए भी अन्न नहीं है। धर्मसेन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि ये भगवान की इच्छा है तो हम दीनों की सेवा नहीं छोड़ेंगे। जो भी हमारे पास है पहले भूखों को देंगे, फिर अपने बारे में सोचेंगे। भादो मास का समय आया। नवमी तिथि के एक दिन पहले धर्मसेन ने अपने घर में बचा हुआ थोड़ा सा अन्न निकालकर गरीब बच्चों में बांट दिया। उस रात गाँव के लोग उसे मूर्ख कहने लगे। अरे, अपने परिवार के लिए तो बचा लेता, सब बांट दिया। परंतु धर्मसेन को विश्वास था कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। नवमी की सुबह धर्मसेन ने स्नान कर तुलसी पूजन किया और मंदिर में दीप जलाया। जैसे ही वे बाहर निकला, आकाश में बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी और कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। खेतों में पानी भर गया। सूखी फसल फिर से हरी हो गई। लोग आश्चर्यचकित थे। अभी तो आसमान साफ था, ये वर्षा अचानक कहाँ से आ गई? धर्मसेन जानता था कि भगवान श्री विष्णु की कृपा है। बारिश के बाद गांव में अन्न की भरमार हो गई। लोगों ने धर्मसेन से माफी मांगी और उसकी भक्ति का सम्मान किया। गांव के हर घर में तुलसी पूजन शुरू हो गया। रात में भगवान श्री विष्णु ने स्वप्न में धर्मसेन को दर्शन दिए और बोले, वत्स, तूने कठिन समय में भी भक्ति और दान का मार्ग नहीं छोड़ा। तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तेरे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और तेरा नाम सदियों तक याद किया जाएगा। श्री विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है, वे सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। और भादो मास में व्रत दान करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो भक्तजनों, ये थी भादो मास महात्म्य के अध्याय 10 की कथा। इसे श्रद्धा से सुनने और दूसरों को सुनाने से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम सुनेंगे हरिवंश पुराण के 10वें दिन का पाठ। आज हरिवंश पुराण के 10वें दिन के पाठ में हम सुनेंगे मथुरा नगरी के दिव्य प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ मथुरा पहुंचते हैं। मार्ग में एक घमंडिक रजक ने उनके वस्त्र बदलने से इनकार किया और अपशब्द कहे। प्रभु ने धर्म की रक्षा हेतु उसका वध किया। आगे बढ़े तो एक माली ने प्रेम पूर्वक फूलों की माला भेंट की। श्री कृष्ण ने उसे दीर्घायु और सुख समृद्धि का वरदान दिया। फिर उन्होंने एक उपजा स्त्री को देखा जो चंदन ले जा रही थी। श्री कृष्ण ने प्रेम से उसके कंधे सीधे कर उसे सुंदर रूप प्रदान किया और भक्ति का आशीर्वाद दिया। अंततः कंस के आमंत्रण पर वे रंगभूमि में पहुँचे। वहाँ बलराम ने मुष्टिक और चाणूर को पराजित किया
और श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध कर उसके आतंक से मथुरा वासियों को मुक्त किया। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्तिपूर्ण सेवा का फल आशीर्वाद है और अहंकार का परिणाम विनाश। तो भी विस्तार से इस कथा का श्रवण कीजिए। व्रज के सभी अमित तेजस्वी यात्री अपने श्रेष्ठ रथ को जोतकर श्री कृष्ण और संघर्षण के साथ राजा कंस के द्वारा सुरक्षित रमणीय मथुरापुरी में जा पहुँचे। संध्या काल में जबकि सूर्य देवलाल हो गए थे, उन सब ने उस रमणीय मथुरा नगरी में प्रवेश किया। बुद्धिमान अक्रूर सूर्य तुल्य तेजस्वी श्री कृष्ण और संघर्षण दोनों वीरों को पहले अपने घर में ले गए। ये दोनों भाई उत्तम कांति से प्रकाशित हो रहे थे। उस समय दानपति अक्रूर ने कंस से भयभीत होकर उनसे कहा, तात, तुम दोनों को अभी वसुदेव के घर में जाने की इच्छा त्याग देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कारण ही कंस बूढ़े वसुदेव को घर से निकालता है और तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहकर उन्हें दिन रात डांटता रहता है। अतः तुम दोनों को पिता के लिए उत्तम सुख की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस तरह उन्हें सुख मिले, जैसे उनका हित हो, वही कार्य करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, धर्मनिष्ठ वीर साधु पुरुष, यदि आप स्वीकार करें तो हम दोनों भाई मथुरा नगर और इसके राजमार्ग को देखते हुए यहाँ से जाएं और अर्धकीर्त रूप से कंस के ही घर में पहुँच जाएं। अक्रूर भी मन से ही अविनाशी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके प्रसन्न चित्त से कंस के पास गए। अक्रूर की आज्ञा लेकर वे दोनों वीर श्री कृष्ण और बलराम नगर देखने के लिए वहां से इस तरह प्रस्थित हुए मानो युद्ध की इच्छा रखने वाले दो गजराज आलान से छूट निकले हों। उन दोनों ने रास्ते में एक रजक धोबी को देखा जो कपड़ों में रंग कर रहा था। उसे देखकर वे दोनों भाई उससे सुंदर वस्त्र मांगने लगे। रजक ने उन दोनों से कहा, अरे तुम दोनों किसके वनेचर हो जो मूर्खतावश निर्भय होकर राजा के कपड़े मांग रहे हो? मैं तो विभिन्न देशों के बने हुए राजा कंस के सैकड़ों वस्त्रों को रंगता हूँ और उन वस्त्रों पर विशेषित उनकी इच्छा के अनुसार रंग देता हूँ। तुम दोनों किसके बेटे हो? तुम तो वन में पैदा हुए और वन्य पशुओं के साथ ही बड़े हो। आज इन बहुत से रंगीन कपड़ों को देखकर तुम्हारे मन में इनके प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है। अहो, ये बड़े आश्चर्य की बात है। जान पड़ता है तुमने अपने जीवन का मोह त्याग दिया है, तभी तो यहाँ आ गए हो। तुम दोनों मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि गवारों जैसी है, इसलिए तो राजा के कपड़े मांगने की इच्छा रखते हो। ये सुनकर श्री कृष्ण उस मंद बुद्धि, अरिष्टग्रस्त, मूर्ख तथा जहरीली बात बोलने वाले रजक पर कुपित हो गए। उन्होंने उसके माथे पर एक तमाचा जड़ दिया। वे तमाचा क्या था? वज्र था। उसके लगते ही रजक का मस्तक कट गया। वे प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे मारा गया देख उसकी स्त्रियां चीखने चिल्लाने लगी। वे बाल खोले विलाप करती हुई तुरंत राजा कंस के दरबार में गई। इधर वे दोनों भाई सुंदर वस्त्र धारण करके फूलों की माला लेने के लिए उस गली में गए जहाँ मालाएं बिकती थी। वे ऐसे लगते थे मानो दो गजराज उन फूलों की सुगंध पाकर वहां पहुंचे हों। उस गली में गुणक नाम से प्रसिद्ध एक माली था जो माला बेचकर ही जीविका चलाता था। उसकी बातें बड़ी प्रिय लगती थी। उसकी दुकान में बहुत सी मालाएं सजाकर रखी गई थी। वे धनवान होने के साथ ही देखने में सुंदर भी था। उसमें श्री कृष्ण ने माला के लिए ही मुख से निकली हुई अपनी मधुर वाणी द्वारा उस निर्भय मालाकार से कहा, हम दोनों के लिए मालाएं दे दो। माला से ही जीवन निर्वाह करने वाले उस माली ने प्रसन्न होकर उन दोनों भाइयों को बहुत सी मालाएं अर्पित की। वे दोनों देखने में बड़े प्रिय लगते थे। माली ने उनसे कहा, ये सब आपकी ही संपत्ति है। उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने संतुष्ट चित्त से गुणक को ये वर दिया, सौम्य, मेरी प्रसन्नता से प्रकट होने वाली लक्ष्मी तुम्हें धन राशि से संपन्न कर देगी। माली उस वर को पाकर शांत भाव से नतमस्तक हो गया। उसने श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक रख दिया और उस वर को सादर शिरोधार्य किया। उस समय माली ने यही समझा कि ये दोनों यक्ष हैं। उसने कंस से अत्यंत भयभीत होकर उन्हें कुछ उत्तर नहीं दिया। तदंतर सड़क पर जाते हुए उन दोनों वसुदेव पुत्रों ने कुब्जा को देखा जो हाथों में अनुलेपन का पात्र लिए हुए थी। उसे देखकर श्री कृष्ण ने कहा, कमल नयने कुब्जे, तुम ये किसके लिए अनुलेपन लिए जा रही हो? शीघ्र बताओ। ये सुनकर कुब्जा मुस्कुराती हुई उनके सामने हो गई। वे बिजली के समान कुटिल गति से चलने वाली थी। उसने कमल नयन श्री कृष्ण से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा,
कमल नैन मनोहर मुख वाले वीर, मैं तो राजा के स्नान गृह को जा रही हूँ। तुम्हें अंगराग चाहिए तो ले लो। तुम्हें देखते ही मैं विस्मय से विमुग्ध हो उठी हूँ। तुम्हें जैसा अंगराग चाहिए वही ग्रहण करो। मैं तुम्हारे लिए ठहर गई हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, आओ मेरे घर। तुम मेरे हृदय वल्लभ हो। सौम्य, तुम कहाँ से आते हो कि मुझे नहीं जानते? मैं तो महाराज कंस की प्यारी दासी हूँ। उन्होंने मुझे अंगराग के ही कार्य में लगा रखा है। वहाँ खड़ी होकर हंसती हुई कुब्जा से श्री कृष्ण ने कहा, सुमुखी, तुम हम दोनों भाइयों के शरीर के अनुरूप अंगराग दे दो। हम पहलवान हैं और इस देश में अतिथि के रूप में आए हैं। इस राज्य में जो अत्यंत समृद्धिशाली विशाल दिव्य धनुष है, उसे ही देखने के लिए हम लोगों का यहाँ आना हुआ है। तब कुब्जा ने श्री कृष्ण से कहा, मेरी दृष्टि में तुम परम प्रिय हो। अति शांत भाव से ये राजोचित अंगराग ग्रहण करो। अंगों में अंगराग लग जाने पर मनोहर शरीर वाले वे दोनों भाई बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय वे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे दो सांड यमुना जी के जल में गोता लगाकर अंगों में कीचड़ लपेटे आ रहे हों। तदंतर लीला विधि को जानने वाले श्री कृष्ण ने अपने हाथ की 2 अंगुलियों से कुब्जा के कुबड़ के मध्य भाग में धीरे से दबाया। मेरा कुबड़ बैठ गया। ऐसा जानकर सुंदर एवं उन्नत अंग वाली कुब्जा पवित्र मुस्कान से सुशोभित होकर हंसने लगी। उसके स्तन प्रांत उभर कर ऊंचे हो गए और वे सीधी लकड़ी पर चढ़ी हुई लता के समान शोभा पाने लगी। फिर तो मतवाली सी होकर वे श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक बोली, प्रियतम, अब तुम कहाँ जाओगे? मैंने तुम्हें रोक लिया, यहीं रहो और मुझे अंगीकार करो। ये सुनकर उन्हें हंसी आ गई। फिर तो वे अविनाशी बंधु एक दूसरे की ओर देखते हुए ताली पीट पीट कर जोर जोर से हंसने लगे। कुब्जा के कानों ने उन दोनों भाइयों के गुण विस्तार पूर्वक सुने थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए काम पीड़ित कुब्जा को वहीं छोड़ दिया और उससे छूटकर वे दोनों बंधु राजभवन में प्रविष्ट हुए। ब्रज में बड़े होकर गोपवेश से विभूषित हुए उन दोनों वीरों ने जब उस राजभवन में प्रवेश किया, उस समय उनकी प्रत्येक चेष्टा गुप्त रूप से होती थी। उनके मुख का भाव ही ऐसा गूढ़ था कि उसे आंतरिक चेष्टा का पता ही नहीं लगता था। हिमालय के वन में उत्पन्न हुए 2 मदमत सिंहों के समान वे दोनों बालक वहां धनुषशाला में जा पहुँचे। उस समय वहां उनके पहुँचने की संभावना किसी को नहीं थी। वे वहां रखे हुए विशाल धनुष को, जो पुष्पमाला से विभूषित था, देखना चाहते थे। अतः उन दोनों वीरों ने उस समय शस्त्रागार के संघर्षक से पूछा, राजा कंस के धनुषों की रक्षा करने वाले तुम हम दोनों की बातें सुनो। सौम्य, जिसका ये उत्सव होने जा रहा है, वे धनुष कौन सा है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कंस के इस उत्सव का जो प्रधान निमित्त है, उस धनुष का हमें दर्शन कराओ। उसने उन दोनों भाइयों को वे खम्भ जैसा मोटा धनुष दिखा दिया। उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना या उसे तोड़ना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी असंभव था। पराक्रमी कमल नैन श्री कृष्ण ने प्रसन्न चित्त से दोनों हाथों द्वारा उस धनुष को उठाकर तोला। दैत्यों द्वारा पूजित हुए उस धनुष को इच्छा अनुसार तोलकर बलवान श्री कृष्ण ने कई बार उसको झुकाया और उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई। श्री कृष्ण के द्वारा बहुत अधिक झुका दिए जाने के कारण वे पुष्प हारों से विभूषित सर्पाकार धनुष बीच से टूटकर 2 भागों में विभक्त हो गया। उस श्रेष्ठ धनुष को तोड़कर श्री कृष्ण तथा वे नव युवक संघर्षण शीघ्रता पूर्वक कदम बढ़ाते हुए बड़े वेग से उस भवन से बाहर निकल गए। उस धनुष के टूटने से जो धड़ाका हुआ, वे सहसा उठी हुई प्रचंड आंधी के समान गंभीर घोष करने वाला था। उसे सारा अंतपुर कांप उठा और संपूर्ण दिशाओं में वह आवाज गूंज उठी। शास्त्रागार से निकलकर दोनों भाई ब्रज से आए हुए गोपों के निकट चले गए। इधर आयुधों की रक्षा करने वाला वह सिपाही मन ही मन घबरा उठा और बड़े वेग से राज दरबार की ओर चल दिया। राजा के निकट जाकर कोई की तरह चकित हो लंबी सांस खींचता हुआ वे इस प्रकार बोला, महाराज, मैं जो बात बताना चाहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। इस समय धनुषशाला में एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है, जो संपूर्ण जगत के परले की भांति प्रतीत होती है। वहाँ 2 मनुष्य आए थे जिनकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। उनके मस्तक के सभी बाल चोटी के समान बड़े बड़े थे। एक ने नीला वस्त्र पहन रखा था तो दूसरे ने पीला। एक के अंगों में पीला अंगराग था तो दूसरे के अंगों में श्वेत। वे दोनों इच्छानुसार वेश धारण करने में कुशल थे। सहसा अंतपुर में घुस आए और किसी को पता न चला। वे दोनों वीर देव कुमारों के समान प्रतीत होते थे। उनकी आकृति बड़ी सौम्य थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था
मानो बाल रूपधारी अग्नि सहसा आकाश से आकर धनुषशाला में खड़े हो गए हों। दोनों के वस्त्र और पुष्पहार बड़े सुंदर थे। मैंने उनको स्पष्ट रूप से देखा है। उनमें से एक की आंखें कमल के समान सुंदर थी। शरीर का वर्ण श्याम था। उसके वस्त्र और हार पीले रंग के थे। जिसे हाथ में लेना देवताओं के लिए भी कठिन है, उसी धनुष रत्न को उस श्याम सुंदर वीर ने अनायास ही उठा लिया। उस बालक ने उस विशाल धनुष को लोहयंत्र की भांति लात हाथों में लेकर वेग पूर्वक उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और खेल खेल में ही उसे झुकाना आरंभ किया। उस बाहुशाली वीर के खींचने पर विवान रहित धनुष मुट्ठी पकड़ने की जगह से धड़ाके के साथ टूटकर दो टूक हो गया। धनुष टूटने की आवाज से धरती हिलने लगी। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आकाश घूमता सा प्रतीत होने लगा। वे महान अद्भुत दृश्य देखकर मैं अत्यंत विस्मय में पड़ गया और भयदायक शत्रु की ओर से भय प्राप्त होने की आशंका से आपको ये समाचार बताने के लिए यहाँ आ गया। महाराज, मैं नहीं जानता वे दोनों अमित पराक्रमी वीर कौन थे। उनमें से एक तो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था और दूसरा अंजन गिरी के समान श्याम, हाथी बांधने के खंबे की भांति अत्यंत सुदृढ़। उस धनुष रत्न को तोड़कर वे अमित पराक्रमी वीर अपने सहायक के साथ ही वायु के समान तीव्र गति का आश्रय ले वहां से निकल गया। नरेश्वर ना जाने वे कौन था जो धनुष के दो टुकड़े करके चला गया। कंस को सब बातें विस्तार पूर्वक विदित थी। उसने धनुष भंग का समाचार सुनते ही शस्त्र रक्षक को विदा कर दिया और स्वयं अपने उत्तम भवन में प्रवेश किया। भोज वंश की वृद्धि करने वाला राजा कंस धनुष के टूटने की घटना पर विचार करके मन ही मन खीन हो उठा। वे ज्यों ही ज्यों उसका चिंतन करता त्यों ही तो अत्यंत दुख में निमग्न होता रहता। वे सोचने लगा, अहो वे बालक जैसे निर्भय हो, महाबली रक्षक की अवहेलना करके दूसरे लोगों के देखते देखते धनुष तोड़कर निकल गया। ये वही बालक है जिसे मारने के लिए मैंने लोक निंदित क्रूरतापूर्ण क्रम किया। अपनी चचेरी बहन के 6 वीर पुत्रों को छीला पर दे मारा। सचमुच ही पुरुषार्थ से देव के विधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। नारद जी ने मेरे लिए जो बात कही थी वे अवश्य आकर उपस्थित हो गई। इस प्रकार चिंता करके राजा कंस अपने उत्तम भवन से निकला और शीघ्र ही रंगशाला में वहां लगे हुए मंचों का निरीक्षण करने के लिए गया। उस श्रेष्ठ नरेश ने प्रेक्षागृह को सब प्रकार से संपन्न हुआ देखा। वहां एकमात्र शिल्प से जीवन निर्वाह करने वाले शिल्पियों ने लगातार बहुत से मंचों के बाढ़ बना रखे थे। वे सबके सब दृढ़ता पूर्वक बांधे गए थे। उत्तम ग्रहों से लगे हुए छज्जे भी बनाए गए थे। उन छज्जों में कहीं तो 6-6 खंबे एक साथ लगे थे, जिनसे उनकी विशालता बढ़ गई थी, और कहीं कहीं एक एक संख्या वाले ही खंबे लगाए गए थे। इन खंबों, छज्जों और मंचवटों ने उस प्रेक्षागृह को विभूषित कर रखा था। वहाँ सब और दीवारों में मजबूत खूंटियां लगी थी। वे भवन बहुत विशाल बना था। उसके अच्छे प्रकार प्रतिष्ठा की गई थी। उसके भीतर मंचों पर चढ़ने के लिए ऊंची अंसकीर्ण, चौड़ी तथा परस्पर सटी हुई सीढ़ियां बनी थी, जिससे वे रंग भवन बहुत ही उत्तम दिखाई देता था। वहाँ राजाओं के बैठने के लिए चारों ओर सिंहासन रखे गए। उस रंगशाला में सब और आने जाने के लिए बहुत से मार्ग थे। सारा भवन बहुत संख्यक वेदियों से व्याप्त था। उसमें मनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ को अपने भीतर सुगमता पूर्वक भर लेने की क्षमता थी। बुद्धिमान कंस ने उस रंग भवन को सब प्रकार से सजा हुआ देख कार्यकर्ताओं को इस प्रकार आज्ञा दी, कल सवेरे यहाँ के मंचवाटों, छज्जों तथा गलियों को चित्रों, मालाओं और पताकाओं से सजा दिया जाए। सुगंधित जल छिड़कर इन सबको सुवासित किया जाए। मनोहर रूप दिया जाए। मंचों पर सुंदर चांदनी बिछा दी जाए। अखाड़े में गोमूत्र के अधिक से अधिक ढेर बिछा दिए जाए, जिससे उनकी कमी न पड़े। जगह जगह शोभा के लिए सुंदर पर्दे लगा दिए जाए। उनके अनुरूप खंबे खड़े किए जाए, जो भूमि में खूब गहराई तक गड़े हो। क्रमश पान कुंभ स्थापित किए जाए। वे सबके सब जल का भार सह लेने में समर्थ हो। उन पर जल पूर्ण सोने के उत्तम घड़े रख दिए जाए। उपहार की वस्तु भी एकत्रित की जाए। घड़ों में रस भरकर रखे जाए। मल्ल युद्ध के नियमों को जानने वाले लोग निमंत्रित किए जाए। व्यवसायियों तथा कारीगरों को उनके अगुओं सहित बुलाया जाए। मल्लों तथा प्रेक्षकों को ठीक समय से आने की आज्ञा दे दी जाए। रंगशाला में स्थापित किए गए मंचों की शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें अच्छी तरह सजाया जाए। इस प्रकार रंगशाला को अच्छी तरह सजाने की उत्तम व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर राजा कंस वहां से निकला और अपने महल में चला गया। वहां उसने अपने 2 मल्लों को बुलाया। एक तो अप्रतिम बलशाली चाणूर था, तो दूसरा मुष्टिक।
अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले वे दोनों महाप्रकर्मी बलशाली मल कंस की आज्ञा शिरोधार्य करके बड़े हर्ष के साथ उसके भवन में प्रविष्ट हुए। उन दोनों विश्व विख्यात पहलवानों को अपने समीप आया देख राजा कंस ने ये युक्ति युक्त वचन कहा, तुम दोनों मेरे दरबार के विख्यात मल्ल हो और वीर ध्वज प्राप्त करके मल्लों में उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठित हुए हो। तुम दोनों मेरे द्वारा विशेष सत्कार पाने के योग्य रहे हो, इसलिए मैंने सदा ही तुम्हारा यथोचित सम्मान किया है। अतः यदि तुम्हें मुझसे प्राप्त हुए सत्कारों का स्मरण है, मेरे द्वारा किए गए उपकार और सद्व्यवहार भूले नहीं हो, तो आज हम तुम दोनों को अपने तेज से मेरा एक महान कार्य सिद्ध करना होगा। ये जो मेरे व्रज में पले हुए संघर्षण और कृष्ण नामक दो ग्वाले हैं, बालक होने पर भी परिश्रम को जीत चुके हैं, कभी थकते नहीं हैं। ये दोनों वनेचर जब अखाड़े में उतरकर युद्ध के समय तुमसे लड़ने लगे, तब तुम दोनों उन्हें नीचे गिराते ही शीघ्र मार डाला, इसमें कोई संशय नहीं मानना। ये चंचल बालक है, इन्हें युद्ध की शिक्षा नहीं मिली। सर्वथा ऐसा समझकर तुम उन दोनों की अवहेलना ना करना। तुम्हें उन्हें मार डालने के लिए पूरा यत्न करना चाहिए। यदि रंग स्थल के समीप युद्ध में वे दोनों गोप बालक मार डाले जाएं, तो वर्तमान और भविष्य में भी मेरा कल्याण होगा। राजा कंस के इन स्नेह युक्त वचनों से उन दोनों मल्लों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। युद्ध के लिए सदा मतवाले रहने वाले वे दोनों पहलवान चाणूर और मुष्टिक राजा से इस प्रकार कहने लगे, यदि वे दोनों गोपकुल कलंक युद्ध में हमारे सामने खड़े हो जाएंगे तो आप उन्हें मरा हुआ ही समझिए। वे कष्ट उठाने वाले प्रेत रूप ही हैं, ऐसा मानिए। यदि किसी अरिष्ट ग्रह से ग्रस्त होकर वे दोनों हम लोगों से लड़ेंगे तो हम रोष में भरकर सबके सामने उन दोनों वनेचरों को अवश्य मार डालेंगे। इस तरह वाणी रूप विष का वमन करके वे दोनों मल्लपुरम राजा कंस की आज्ञा ले अपने घर चले गए। तत्पश्चात कंस ने हाथी की परिचर्या से ही जीविका चलाने वाले अपने महावत को बुलाकर कहा, कोवल यापिड़ नामक हाथी रंगशाला के द्वार पर खड़ा रहे। वे बलवान मद से चंचल नेत्र वाला, चपल तथा मनुष्यों के प्रति कुपित रहने वाला है। उसके गणस्थल मद की धारा से उत्कट दिखाई देती है। वे किसी विपक्षी हाथी को देखते ही रोष से भर जाता है तथा स्वभाव से ही अत्यंत क्रोधी है। वसुदेव के जो वन में रहने वाले वीर पुत्र हैं, वे यदि द्वार पर आ जाए तो तुम उनके ऊपर उस हाथी को हाँक देना, जिससे वहीं उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। मैं चाहता हूँ कि गोष्ठ में जीने वाले उन दोनों बालकों को तुम्हारे और गजराज कुवल यापिड़ के द्वारा रंगशाला के द्वार पर धराशायी हुआ देखो। उन दोनों को पृथ्वी पर पड़ा देख वसुदेव की तो जैसे जड़ ही कट जाएगी। वे पत्नी और बंधु बांधवों सहित निर्विलंब होकर स्वयं नष्ट हो जाएंगे। साथ ही ये जो मूर्ख यादव श्री कृष्ण का भरोसा रखते हैं, वे सब श्री कृष्ण को मारा गया देख हताश होकर विनाश के गर्त में गिर जाएंगे। इन दोनों को गजराज कुवल यापिड़ अथवा मल्लों के द्वारा मरवाकर या स्वयं ही मारकर मथुरापुरी को यादवों से सूनी करके मैं सुख पूर्वक विचरूंगा। मैंने यादव कुल का भार वहन करने वाले अपने पिता को ही त्याग दिया। कृष्ण का पक्ष लेने वाले जो शेष यादव हैं, वे भी मेरे द्वारा परित्यक्त हो चुके हैं। यथार्थ बात ये है कि पुत्र की इच्छा रखने वाले इस अल्प पराक्रमी मानव उग्रसेन के द्वारा मेरा जन्म नहीं हुआ है, जैसा कि नारद जी ने मुझे बताया। महावत ने पूछा, राजन, पूर्व काल में देवऋषि नारद ने कैसी बात बताई थी? शत्रुदमन, ये तो मैंने आपके मुख से बड़े आश्चर्य की बात सुनी। यदि आपके पिता उग्रसेन नहीं है, तो उनके बिना दूसरे से आपका जन्म कैसे हुआ? महाराज, आपकी माता ने ये कैसा कुत्सित कर्म कैसे किया? दूसरी साधारण स्त्री भी ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकती, फिर उन्होंने कैसे किया? मैं विस्तार पूर्वक इस प्रसंग को सुनना चाहता हूँ। इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। कंस ने कहा, महावत, यदि तुम्हारा विचार इस रहस्य को सुनने का ही है तो प्रभावशाली महर्षि नारद बाबा ने मुझे जैसा कहा उसी तरह मैं इस प्रसंग का वर्णन करता हूँ। वे मुनि नारद देवराज इंद्र के सखा है। एक दिन चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वस्त्र पहने और सर पर जटा मंडल का भार धारण किए वे इंद्र भवन से मेरे यहाँ आए। उनके कंधे पर काले मृग चर्म की चादर पड़ी थी। वे स्वर्ण में यज्ञोपवीत से विभूषित थे और दंड कमंडलू धारण किए दूसरे प्रजापति के समान जान पड़ते थे। नारद जी वेदों के विद्वान तो हैं ही, गंधर्व वेद के भी पूर्ण पंडित हैं, अतः चारों वेदों का गान किया करते हैं।
ब्रह्मलोक में विचरने वाले वे अविनाशी देवऋषि नारद ही मेरे यहाँ पधारे थे। अपने यहाँ आए हुए उन महर्षि को देखकर मैंने पादम अर्घ और आसन समर्पित करके उनकी विधि पूर्वक पूजा की और महल के भीतर ले जाकर उन्हें बिठाया। जब सुख पूर्वक बैठ गए तब मुझसे कुशल प्रश्न करने के अनंतर पर संचित हुए उन शुद्ध अंतकरण वाले देवऋषि ने इस प्रकार कहा, वीर, तुमने शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा पूजन किया, अतः मेरी ये एक बात सुनो और इसे ग्रहण करो। स्वर्ण में मेरू पर्वत देवताओं का निवास स्थान है। उस पर्वत के शिखर पर एक दिन देवताओं का समाज जुटा हुआ था, उसी में मैं भी गया था। वहाँ देवता लोग अनुचरों सहित तुम्हारे वध के अत्यंत दारुण उपाय पर विचार कर रहे थे। वहीं उनके मुख से ये बात मैंने सुनी थी। कंस, इस देवकी का जो 8वां गर्भ है उसमें विश्व वंदित भगवान विष्णु निवास करेंगे, अतः ये गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। वे विष्णु देवताओं के सर्वस्व हैं, स्वर्गलोक के आश्रय हैं, तो देवगणों के परम रहस्य हैं। वे ही तुम्हारी मृत्यु के कारण होंगे। कंस, तुम देवकी के गर्भों को मार गिराने के लिए यत्न करो। शत्रु दुर्बल अथवा स्वजन हो तो भी उसके प्रति उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये उग्रसेन तुम्हारे पिता नहीं है। सोभ विमान का स्वामी ओज और तेज से संपन्न महाबली दुर्मिल तुम्हारा पिता है। नारद जी की ये बात सुनकर मुझे कुछ रोष आ गया। मैंने पुनः पूछा, ब्राह्मण, दुर्मिल नामक दानव किस तरह मेरा पिता हुआ? तपोधन विप्र, बताइए, मेरी माता के साथ उसका समागम कैसे हुआ? मैं ये सब विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, राजन, बहुत अच्छा। दुर्मिल का तुम्हारी माता के साथ जो संवाद और समागम हुआ था वे सब मैं तुम्हें यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। सुनो। एक समय की बात है, तुम्हारी माता जब रजस्वला थी, कौतूहलवश दूसरी स्त्रियों के साथ सुयामुन नामक पर्वत का दर्शन करने के लिए गई। वे वहाँ पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो मनोहर वृक्षों से सुशोभित थी विचरने लगी। उसने वहाँ की कंदराओं में तथा नदियों के तटों पर भी भ्रमण किया। वहाँ उसे कानों को सुख देने वाली कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जो काम उद्दीपन करने वाली थी। वे बातें किन्नरों के गाए हुए गीतों के रूप में उपलब्ध होने के कारण बड़ी मधुर प्रतीत होती थी और प्रतिध्वनि से सबोर गूंजती रहती थी। मयूरों की मधुर कोका ध्वनि तथा विहंगों के कलरवों को निरंतर सुनती हुई तुम्हारी माता के मन में स्त्री धर्म की रुचि जागृत हो गई। इसी बीच में वन श्रेणियों से निकलकर फूलों की सुगंध से भरी हुई मनोरम वायु चलने लगी जो काम भाव को जगाने वाली थी। खिले हुए कदम्बों पर भ्रमर छाए हुए थे जो उनके आभूषण से जान पड़ते थे। वायु के झोंके खाकर और निरंतर गिरती हुई जल धाराओं से मूर्छित से होकर वे कदम अधिकाधिक गंध छोड़ने लगे। मदोमद वो जागने वाले नाग केसर अपने फूलों की वर्षा कर रहे थे। पुष्प में कंटक धारण करने वाले नीप दीप के समान प्रकाशित हो रहे थे। नई नई घासों से ढकी और वीर बहुटी से विभूषित हुई वसुधा नवयुवती नारी के समान मानो रजस्वला रूप धारण किए हुई थी। ऐसे समय में शोभ विमान का अधिपति दुर्मिल नामक दीप्तिमान दानव भावी देवी योग से विधाता द्वारा प्रेरित होकर वहां पहुंचा। इच्छा अनुसार चलने वाला उसका विमान प्रभात काल के सूर्य की भांति तेज पुंज से प्रकाशित हो रहा था। उसके द्वारा वे वहां सुयामन पर्वत की शोभा देखने की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक सहसा आ गया। मन से भी तीव्र गति वाले उस विमान द्वारा आकाश मार्ग से इच्छा अनुसार चलने वाला वह दानव पर्वतराज सुयामुनपुर आकर उस श्रेष्ठ रथ से नीचे उतरा। शत्रु के रथ को तोड़ डालने वाले उस रथ को उस पर्वत के उपवन में खड़ा करके वे विमान चालक के साथ पर्वत शिखर पर विचरण करने लगा। उन दोनों ने वहां बहुत से वन और कानन देखे। वहां की वन स्थली नंदन वन के समान सभी ऋतुओं के गुणों से संपन्न थी। वे दोनों उस पर्वत के शिखरों पर कंदराओं में और नदियों के किनारे किनारे घूमने लगे। उस पर्वत के बहुत से ऊंचे ऊंचे शिखर नाना प्रकार की धातुओं से आवृत थे। भांति भांति के रत्नों से उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। उन दोनों ने देखा पर्वत के विभिन्न शिखर स्वर्ण में, रजत में तथा अंजन में दिखाई दे रहे हैं। नाना प्रकार के फूलों की सुगंध वहां व्याप्त हो रही है। भांति भांति के जीव जंतुओं के समुदाय वहां निवास करते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी अपने कलरवों से उन शिखरों को कोलाहल पूर्ण कर रहे हैं। भांति भांति के पुष्प और फलों से संपन्न वृक्ष वहां लहलहा रहे हैं। नाना प्रकार की औषधियों से संयुक्त उन शिखरों पर ऋषि और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। विद्याधर, किन्नर, ऋष, वानर, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, वराह, भैंसे, शरक, खरगोश, मृग विशेष, चमर, नंक, हाथी, यक्ष, निशाचर तथा ऐसे ही नाना प्रकार की जाति के प्राणियों को देखता हुआ वह दानव
उस उत्तम पर्वत पर भ्रमण कर रहा था। इसी समय उस दानवराज ने दूर से ही उग्रसेन की रानी को देखा, जो सखियों के साथ क्रीड़ा करती तथा फूल चुनती हुई देवकन्या के समान सुशोभित हो रही थी। सखियों से घिरी हुई उस सुंदर कटप्रदेश वाली रमणी को दूर से ही वहां विचरती देख शोभ विमान का स्वामी दुर्मिल चकित हो गया और अपने विमान चालक से इस प्रकार बोला, सूत, इस वन के भीतर विचरने वाली ये मृग नैनी बाला किसकी स्त्री है, जो रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न होकर काम पत्नी रति के समान शोभा पा रही है। अहो, क्या ये देवराज इंद्र की पत्नी शची है या तिलोत्तमा, अथवा जो भगवान नारायण के उरु का भेदन करके प्रकट हुई और पूर्वा की प्यारी महारानी बनी, ये सुंदर कांति वाली रमणी रतन उर्वशी है। हमने सुना है देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए मंदराचल को मथानी बनाकर जब क्षीर सागर का मंथन किया था, उस समय उसके अमृत में दुग्ध से लोक भावनी लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ था, जो भगवान नारायण के अंक में सुशोभित होती है। ये सुंदरी अंगना वही लक्ष्मी देवी तो नहीं है, जैसे थोड़ी थोड़ी देर में चमकने वाली बिजली नील मेघ के भीतर रहकर अपना प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार ये स्त्रियों के बीच में रहकर अपने रूप और वन को प्रकाशित करती हुई यहाँ विचर रही है। इसके अंक बड़े ही सुकुमार हैं, मुख चंद्रमा के समान सुंदर कांति से उद्भासित हो रहा है। इस निर्दोष अंगों वाली रमणी का रूप देखकर मैं पागल हो गया हूँ। मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी हैं। मैं काम के अधीन हो गया हूँ। मेरा मन विवल सा हो रहा है। पुष्प धर्मा कामदेव अपने साइकों से मेरे अंगों को बड़े वेग से छिन्न भिन्न कर रहा है। मेरे हृदय में अपने पांचों बाणों का प्रहार करके वे बड़ी निर्दयता के साथ उसे विदीर्ण कर रहा है। मेरे हृदय के भीतर काम अग्नि बढ़ रही है। वे घी की आहुति पाकर बड़ी हुई आग के समान प्रज्वलित हो उठी है। इस काम अग्नि से शांति पाने के लिए इस समय कैसे कौन सा यत्न किया जाए? आहो, किस उपाय से हम क्या करें जिससे ये मतवाली चाल से चलने वाली रमणी मुझे अंगीकार कर ले? इस प्रकार बहुत सोचने पर भी जब कोई उपाय नहीं सूझा, तब उस दानव ने अपने साथी से कहा, अनक, तुम 2 घड़ी यहीं ठहरो, मैं स्वयं ही उसे देखने तथा ये किसकी स्त्री है इस बात का पता लगाने के लिए जाता हूँ। जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करते रहो। दुर्मिल की ये बात सुनकर उसके सारथी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। सारथी से उपयुक्त बात कहकर बलवान दानवराज दुर्मिल ने उसके पास जाने का विचार किया। फिर उसने जल से आचमन किया और ध्यान लगाकर उसके विषय में चिंतन करने लगा। 2 घड़ी तक ध्यान करने मात्र से उसने ज्ञान बल से देख लिया कि ये राजा उग्रसेन की पत्नी है। ये जानकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। फिर तो उसने अपना रूप बदलकर उग्रसेन का रूप धारण किया। तत्पश्चात वे अमृत पराक्रमी महाबाहु दानवराज हंसता हुआ उसके पास गया। फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए ही उसने उसे अपनी भुजाओं में कस लिया। इस प्रकार उग्रसेन के ही रूप में उसने तुम्हारी माता का अस्तित्व भंग किया। पति के प्रति हृदय में अत्यंत स्नेह रखने के कारण वह देवी बड़े प्रेम से उसकी सेवा में उपस्थित हुई। पीछे उसके शरीर के भारीपन का अनुभव करके वे शंकित हो गई। उठकर भयभीत हो उसने उनसे कहा, निश्चय ही तू मेरा पति नहीं, अत बता तू किसका दुराचारी पुत्र है जिसने मुझे कलंकित कर दिया। नीच, तूने मेरे पति का रूप धारण करके अपने नीच कर्म से मेरे पातिव्रत्य को दूषित कर दिया। अब रोष में भरे हुए मेरे बंधु बांधव मुझ कुल कलंकिनी को क्या कहेंगे? मुझे पति पक्ष के लोगों से निंदित और तिरस्कृत होकर रहना पड़ेगा। तू ऐसा असहनशील, दूषित कुल में उत्पन्न, अजितेंद्रिय, अविश्वसनीय, अनार्य तथा परिस्त्री को कलंकित करने वाला है। तुझे धिक्कार है। जब इस प्रकार धिक्कार देती हुई वे उसे उलझ पड़ी, तब उसके आक्षेप सुनकर उस दानव ने क्रोधपूर्वक कहा, मूढ़ नारी, तो अपने को बड़ी विदुषी मानती है। अरे, मैं शोभ विमान का अधिपति ओजस्वी दानव दुर्मिल हूँ। तो मृत्यु के वश में रहने वाले तुच्छ मानव पति का आश्रय लेकर रोष पूर्वक मेरे ऊपर आक्षेप क्यों करती है? स्त्री के सम्मान पर गर्व करने वाली नारी विवशता पूर्वक व्यभिचार घटित होने से इस तरह दूषित नहीं होती। इन स्त्रियों के विशेषित मानवीय स्त्रियों की बुद्धि निश्चल नहीं होती। सुनने में आता है कि बहुतेरी स्त्रियां व्यभिचार रूप दोष बन जाने पर भी अविचल पराक्रमी देवों पुत्रों की जननी हुई हैं। स्त्री जगत में एक तू ही तो बड़ी पति धर्म परायणा और दूध की धुली हुई नहीं, जो अपने केश कलापों को कंपित करती हुई जो चाहती है बकती चली जा रही है। मतवाली स्त्री, तुमने जो मुझसे ये पूछा कि तू किसका पुत्र है, इससे तुम्हें कंस नामक शत्रुनाशक पुत्र प्राप्त होगा। ये सुनकर वह देवी पुनः रोष में भरकर उसके उस वर की निंदा करने लगी और ढिठाई के साथ बात करने वाली उस दानव से व्यथित होकर बोली, दुराचारी दानव,
तेरे इस घृणित आचार को धिक्कार है जो तू संसार की सारी स्त्रियों की निंदा कर रहा है। माना कि जगत में नीच आचार विचार वाली स्त्रियां भी हैं, परंतु पतिव्रताएं भी कम नहीं। कोलाधम, अरुंधति आदि जो पतिव्रता स्त्रियां सुनी जाती हैं, उनका स्मरण कर, जिन्होंने समस्त प्रजाओं तथा संपूर्ण लोगों को अपने अस्तित्व के बल से ही धारण किया है। तूने जो मुझे सदाचार नाशक पुत्र प्रदान किया, इसके प्रति मेरे मन में अधिक आदर नहीं है। इस विषय में मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुन। नीच, अब मेरे पति के कुल में परम पुरुष परमेश्वर अवतार लेंगे, जो तेरी तथा तूने जो पुत्र दिया है उसकी भी मृत्यु के कारण होंगे। उसके ऐसा कहने पर द्रुमिल उसी अनुपम गति वाले दिव्य विमान द्वारा पुनः आकाश को ही चला गया। तुम्हारी माता अत्यंत दीन होकर उसी दिन मथुरापुरी को चली गई। महावत, मुझे इस प्रकार कहकर मुनिश्रेष्ठ भगवान नारद अपने तपोबल से प्रकाशी तथा साक्षात अग्नि के समान देदीप्यमान हो 7 स्वरों की मोशना का विस्तार करने वाली वीणा बजाते और गाते हुए लक्ष्मी अति देव्यान मार्ग से ब्रह्मा जी के पास चले गए। मेरी ये बात सुनो और समझो। तीनों लोगों की बातें जानने वाले बुद्धिमान नारद ने सब कुछ ठीक ही कहा था। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। बल, वीर्य, नय, विनय, प्रमाण, शक्ति, तेज, पराक्रम, सत्य और दान के द्वारा मेरी समानता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं। महावत, अपने को सर्वथा इन गुणों से युक्त समझकर मैं नारद जी की बात पर श्रद्धा करता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि मैं उग्रसेन का क्षेत्रज पुत्र हूँ। माता पिता ने तो मुझे त्याग ही दिया, मैं अपने तेज से ही सिंहासन पर बैठा हूँ। मेरे माता पिता तथा विशेषत सभी बंधु बांधव मुझसे द्वेष रखते हैं। ये सभी यादव श्री कृष्ण के पक्ष में मिल गए हैं, अतः मैं इन दोनों गोप कुल कलंकों को हाथी के द्वारा मरवाकर इन यादवों का भी वध कर डालूंगा। अतः महावत, तुम जाओ, कुवल यापिड़ हाथी पर आरूढ़ हो, अंकुश, भाला और तोमर लिए रंगशाला के द्वार पर दृढ़ता पूर्वक डट जाओ, विलंब न करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्णा।